सतीपट्ठान। सती का अर्थ होता है स्मृति या फिर जागरूकता। पट्ठान का अर्थ होता है उसको प्रस्थापित करना, मतलब जागरूकता को हर समय जागरूक, चलते बैठते उठते बैठते सोते। ऐसा नहीं कि हम जब ध्यान कर रहे हैं उसी समय जागरूक है, जब खड़े भी है तब भी हम ध्यान ही कर रहे हैं, तब भी हम संवेदनाओं के प्रति जागरूक है, वेदनाओं के प्रति जागरूक है, चित्त के प्रति जागरूक है। तो सतीपट्ठान, स्मृति कहते हैं जागरूकता को। तो किसके प्रति जागरूकता? तो 5 उपादान स्कंदों के प्रति जागरूकता, क्योंकि 4 सतीपट्ठान है। एक है कायानुपස්සना, एक है वेदनानुपස්සना, एक है चित्तानुपස්සना, एक है धम्मानुपස්සना। 5 उपादान स्कंद है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो रूप को देखना कायानुपස්සना, वेदना को देखना वेदनानुपස්සना, सैया संस्कार को देखना धम्मानुपස්සना, विज्ञान को देखना चित्तानुपස්සना। 5 उपादान स्कंदों को देखना है सतीपट्ठान। तो सतीपट्ठान में एक समय में हम एक ही सतीपट्ठान कर सकते हैं, एक ही साथ एक समय में 2 सतीपट्ठान नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक ही मन से जिंदा होते हैं। एक मन मरता है, एक चित्त मरता है, तब जाके दूसरा चित्त पैदा होता है। चित्त जैसे साथ में जन्म लेते हैं, साथ में मरते हैं, मरने के बाद फिर से उत्पन्न होते हैं। तो हर समय हम एक ही नाम से जिंदा होते हैं, नाम रूप एक ही नाम से जिंदा होते हैं। एक नाम मरने के बाद दूसरा नाम उत्पन्न होता है। इसीलिए हम एक समय में एक ही सतीपट्ठान कर सकते हैं, या तो कायानुपස්සना, या तो वेदनानुपස්සना, या तो चित्तानुपස්සना, या तो धम्मानुपස්සना। एक समय में 2 सतीपट्ठान कोई भी नहीं कर सकता। खुद भगवान बुद्ध भी एक समय में 2 सतीपट्ठान नहीं कर सकते, एक समय में एक ही पස්සना कर सकते। सती समाधि का अंग है और 5 उपादान स्कंद के प्रति सती रखना समाधि है। मगर 5 उपादान स्कंद को अनित्य दुख अनात्मा जानना ये प्रज्ञा है। तो अनित्य दुख और अनात्मा को जानना यही विशुद्धि मार्ग है। तो सतीपट्ठान कायानुपස්සना किसे करनी चाहिए? तो जिसमें कामना ज्यादा है वो अगर कायानुपස්සना करता है तो उसके लिए उसको निब्बान मिलना आसान हो जाता है। बुद्ध खुद कई भिक्षुओं को सीरी माँ की लाश दिखाने लेके जाते हैं कच्चे शमशान में। क्यों? क्योंकि कामना ज्यादा है, इसलिए तो कायानुपස්සना कर। जिसमें तन्हा ज्यादा है उसके लिए वेदनानुपස්සना है। वेदना पच्चया तन्हा, और वेदना पच्चया पय्या हुआ तो तन्हा की तरफ जाने का मार्ग बंद होता है। तो इसीलिए जिसमें तन्हा ज्यादा है उनके लिए वेदनानुपස්සना। जिनमें मिथ्या दृष्टि ज्यादा है, आत्मा है, ईश्वर है, उनके लिए चित्तानुपස්සना उत्तम है। और जिनमें क्लेश बहुत कम है तो उनके लिए धम्मानुपස්සना है। इसीलिए बुद्ध वक्कली को कहते हैं योसो वक्कली धम्मंग पश्यति सोमंग पश्यति। क्यों? तो वक्कली के पास क्लेश बहुत कम है, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि वक्कली तू धम्म को देख। धम्म को देखना मतलब मुझे देखने के बराबर है। तो बुद्ध कहते हैं कि ये धम्मानुपස්සना, तू धम्मानुपස්සना कर। तो 4 सतीपट्ठान है, तो चारों में सर्वश्रेष्ठ चित्तानुपස්සना है। क्यों? तो सबसे ज्यादा लोग दिट्ठिवाद में फंसे हुए होते, इसीलिए बुद्ध कहते हैं
कि सतीपट्ठान में सर्वश्रेष्ठ चित्तानुपस्थिति।